बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश कर भाई, धान के खेत के अंदर तने की सुंडी हमला कर रही होती है और हमारी फसल को खराब कर रही होती है। तने की सुंडी अगर धान के खेत के अंदर शुरू के अंदर हमला कर दे तो पौधे आपको सूखे हुए नजर आते हैं। खासतौर पे ऊपर वाली कोंपल, ऊपर वाले पत्ते आपको सूखे हुए नजर आ रहे होते हैं, जिसे डेड हार्ट भी कहा जाता है। तने की सुंडी अगर देर से हमला करे हमारे खेत के अंदर तो सिट्टे जो निकलते हैं वो सफेद रंग के निकलते हैं, जिन्हें व्हाइट हेड भी कहा जाता है। काश तने की सुंडी से बचने के लिए हमें ये चाहिए कि धान के खेत के अंदर हम दानेदार जहरों का इस्तेमाल करें। हमारा काश्तकार दोस्त जो है वो दानेदार जहरों का इस्तेमाल तो कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सिट्टे सफेद निकलते हैं। उसकी वजह यह है कि या तो वो गलत वक्त के ऊपर दानेदार जहर का इस्तेमाल कर रहा होता है या गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है। खासतौर वक्त की अगर बात की जाए तो आपको दानेदार जहर का इस्तेमाल जब आप पनीरी शिफ्ट कर देते हैं तो ठीक 20 दिन के बाद आपको पहली जहर पाशी आपको कर देनी चाहिए। इसी तरह से ठीक 20 दिन के बाद, क्योंकि दानेदार जहरों का जो असर है वो 15 से 18 दिन तक ही रहता है, ठीक 20 दिन के बाद आपको दोबारा जहर पाशी कर देनी चाहिए। कम से कम 2 दफा जहर पाशी आप करेंगे तो तने की सुंडी से अपनी फसल को बचाएंगे। काश कभी अगर जहरों की बात की जाए तो एफएमसी कंपनी का फटीरा के नाम से मिल रहा होता है, 4 किलोग्राम की पैकिंग के अंदर होता है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंजेंटा कंपनी का विटाको के नाम से मिल रहा होता है, 4 किलोग्राम की पैकिंग के अंदर मिल रहा होता है। 4 किलो से लेकर 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप विटाको इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी कंपनियां, तकरीबन सारी ही कंपनियां दानेदार जहर दे रही होती हैं। किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक दफा जो आपने जहर इस्तेमाल किया है अगली दफा आपने वो नहीं करना, बल्कि बदल के इस्तेमाल करना है। काश दानेदार जहर का जब अपने खेत के अंदर छटा करते हैं तो याद रखें उसके बाद, छटा करने के बाद आपको 3 से 4 दिन तक खेत के अंदर पानी खड़ा करके रखना है। पानी खड़ा नहीं रहेगा तो आपको सही तरह से रिजल्ट नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।